मेवाड़ की एक राजकुमारी थी, अजब कुमारी। अब अजब कुमारी अपने पिता के साथ वृंदावन बरसाना घूमने आई। घूमते घूमते पहुंची गिरिराज जी, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करके पागल हो गई वो, मोहित हो गई। अब क्योंकि वो तो घूमने आई थी, मेवाड़ वापस जाना था। जैसे जैसे वो मेवाड़ की तरफ बढ़ने लगी ना, उसे लगा कि मेरा कुछ सब कुछ छूट रहा है यहाँ पे। और उसके अंदर विरह की भावना उत्पन्न हुई। वो ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि वो अपने राज्य में जाकर के, मेवाड़ जाकर के बीमार पड़ गई। बड़े वैद्य बुलाए, अब वो इलाज करें, कोई इलाज ही नहीं हो रहा। तो उसने बताया अपने पिता को कि मुझे ठाकुर जी की याद आ रही है, ठाकुर जी के पास जाना है। तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन कुछ दिन के लिए भेज सकता हूं तुझको। 15-20 दिन की आज्ञा मिली। अब जो यहाँ आई, गई श्रीनाथ जी के दर्शन करने। अब हर समय, हर पल, हर क्षण वही श्रीनाथ जी के सामने खड़ी रहती है, ठाकुर जी को निहारती रहती है। प्रेम में पागल आंखों से अश्रु बहते रहते हैं। अब उसको लगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं यहीं ठाकुर जी के पास रहूं। तो गोस्वामियों से पूछा कि पंडित जी, मुझे भी कुछ सेवा दे दो, आप सब सेवा करते हो। तो गोस्वामी ने बोला कि जो तुम्हें आता है ना, वो कर दो, वही सेवा है ठाकुर जी की। क्योंकि ये तो राजसी परिवार की थी, तो इसको चौसर खेलनी आती थी। तो इसने कहा, मुझे तो चौसर खेलनी आती है, तो मैं तो ठाकुर जी के साथ चौसर खेलूंगी। तो ये ठाकुर जी के साथ चौसर खेलना शुरू कर दी। अब रोज क्या करती, ये बड़ी खिलाड़ी थी, तो इसे कोई हरा नहीं सकता था। तो ये ठाकुर जी की बारी खुद चलती, अपनी बारी भी खुद चलती, लेकिन अंत में आकर के रोज ठाकुर जी को जितवा देती। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जब ये ठाकुर जी को जितवाती, तो वो जो विग्रह था श्रीनाथ जी का, उनकी मुस्कुराहट दिखाई देती थी। अजब कुंवारी के साथ साथ ये मुस्कुराहट बाकी सबको भी दिखाई देने लग गई, और उनकी दंतावली दिखाई देने लगी, उनके दांत दिखाई देने लगे। सब हैरान हो गए कि यार, श्रीनाथ जी के दांत दिख रहे हैं। अब ये रोज उनको जिता देती और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते। और कई बार ठाकुर जी के पसीने भी छूट जाते जब ठाकुर जी हारने को होते, पर ये फिर जितवा देती और इसको बड़ा आनंद आता ठाकुर जी के साथ खेलने में। बड़े आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। अब इसका बुलावा आ गया, तो इसने कहा कि जाने से पहले एक बारी और चौसर खेलूंगी। अब एक चौसर और बिछाई। आज इसको बड़ा गुस्सा आया हुआ था। इसने सोचा, आज मैं ठाकुर जी को नहीं जितवाऊंगी। इधर ये ऐसी ऐसी चाल चल रही थी कि ठाकुर जी निरंतर हार रहे थे। ठाकुर जी के पसीने छूट रहे थे। ठाकुर जी का चेहरा उदास हो रहा था। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब बिल्कुल ये अंतिम पड़ाव में आ रही थी, इसने ठाकुर जी को जितवा दिया। जैसे ही ठाकुर जी को जितवाया, इसकी आंखों में अश्रु थे और ये उठकर जाने लगी, ये कह के कि आज मैं जा रही हूं। और ऐसा कहते हैं, श्रीनाथ जी ने अजब कुंवारी की बांह पकड़ ली और बोले कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो अजब कुंवारी बोलती है, जो मांगूंगी वो दोगे। तो ठाकुर जी बोलते हैं, तेरे मांगने में देर हो जाएगी, मेरे देने में देर नहीं होगी। तो बोलती है कि आज मैं जा रही हूं, यदि सच में कुछ देना चाहते हो ना, तो हमेशा के लिए मेवाड़ आ जाओ, ताकि मैं रोज दर्शन कर पाऊं। तो ठाकुर जी अजब कुंवारी के लिए मेवाड़ में जाकर के वहां पर स्थापित हो गए।